જય દ્વારકાધીશ, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे हैं 8:20 और फिर से मैं बड़े बेशर्मों की तरह जल्दी उठना था, बट हम रात में लेट घर आए थे तो 7:30 बजे उठी। तो आज है 15 जनवरी और थर्सडे मतलब गुरुवार। तो अभी मैं नीचे आई हूँ फ्लोर में मशीन में कपड़े डालने के लिए, और ये कल जो सुखाए थे उन्हें ऊपर ले जाने के लिए। तो चलो इन्हें ले जाते हैं, चाय पीते हैं और नहाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो हमारे सारे कपड़े मैंने इसमें भर दिए और हमारी ट्रॉली मतलब स्टैंडी को हमने खाली कर दिया है। अभी बजे हैं 9:03 और मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई और मंदिर में भी भगवान जी के प्रार्थना करके आ गई। वैसे हमारे गुजराती में जब होठ पर यहाँ पर ऐसी फुंसी होती है तो कहते हैं बरो उतरी गयो, मतलब जब हमारा शरीर अंदर से बीमार होता है तब ये होता है। और पिछले 1 महीने से तो मैं बीमार वैसे भी हूँ, बट परसों मेरे पेट में इतना दर्द हो गया था सुबह से लेकर शाम तक, शायद उस वजह से यहाँ पर दिख रहा है कि अंदर से बॉडी कितनी बीमार है। तो आज जो मैंने जैसे 2-3 दिन बताया था कि मैं मंदिर साफ़ करूँगी, पहले ही बताया था, बट आज नहीं हो पाएगा क्योंकि तबीयत ख़राब है। और कल रात हम देर से घर आए थे तो मैं उठी भी देर से हूँ और दिख रहा है। तो अभी कल मंदिर साफ़ करेंगे। आज वैसे भी दोनों भाई की बेडशीट, चादर और मेरे भाई छोटे भाई का वो गोदरा मतलब बोलते हैं ना वो, और मेरे बड़े भाई का ब्लैंकेट वो धोना है सब कुछ। तो आज पूरा दिन उसी में जाने वाला है। और घर की थोड़ी साफ़ सफाई अभी थोड़ी सी बाकी है तो उसे करेंगे, फिर मंदिर की कल सफाई करेंगे। बजे है 9:45 और मैंने गैस पर चाय चढ़ा दी है और हमारी दीदी झाड़ू मार रही है, तो हम नीचे चलते हैं कपड़े सुखाने। फ्रेंड्स अभी बजे है 9:45 जैसे मैंने ऊपर बताया, मतलब 9:44 और अभी मैं नीचे आ गई हूँ, नीचे का पूरा फ्लोर साफ़ करने के लिए। और हमने जो सुबह से अब तक कपड़े धोए उन्हें सुखाने के लिए और मम्मी के कपड़े धोने में डालने के लिए। अभी चाय चढ़ा कर आई हूँ, फिर मैं और दीदी नाश्ता बनाएंगी और मैं, मम्मी और दीदी हम साथ में नाश्ता करेंगे। बजे है फ्रेंड्स 10:27 और यहाँ पर दीदी नाश्ते में रोटली बना रही है, वहाँ पर मम्मी नाश्ता कर रही है। तो चलो नाश्ता करते हैं। बजे है 12:02 और अभी भी थोड़े से कपड़े बाकी हैं। मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी नाश्ता करने के बाद, और फिर बहुत सारे काम थे तो उसमें लग गई थी तो शूट करना भूल गई। तो अभी मेरे भाई का गद्दर क्या बोलते हैं गोदरा वो डाला है, वो धो जाएगा। तो ये मेरे भाई का ब्लैंकेट है, उससे हमें हाथ से धोना है। तो चलो उसे हाथ से धोते और फिर उसे मशीन में कोरा करेंगे। और देखो यहाँ पर फुंसी मतलब गुजराती में उसको बरो बोलते हैं, वो आ गया है। अभी 2 दिन ऐसे रहेगा, फिर कल आज ऐसे रहेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, फिर यहाँ पर 3-4 दाने हो जाएंगे। कल पूरा दिन लाल लाल रहेगा और फुला हुआ रहेगा, परसों काला हो जाएगा। और सच में अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दर्द करे, कल पूरा दिन दर्द करेगा और परसों ये सूख जाएगा। और फिर इसमें यहाँ पर देखो जैसे निशान हो गए वैसे यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलो काम करते हैं। अभी बजे हैं फ्रेंड्स 12:21 और मैंने गद्दा और ब्लैंकेट दोनों अच्छे से सुखा दिए धोकर, और बाकी के भी कपड़े सुखा दिए। तो नीचे का काम हो गया, फ्लोर भी साफ़ हो गया, वो तो मैंने सुबह ही कर दिया था। तो चलो ऊपर नाश्ता नहीं दोपहर का खाना बनाते हैं। ये है 12:15 नहीं 1:15 और फिर से हमारी लाइट चली गई है। और यहाँ पर हमने क्या खाया, हाँ सेडी नींदी में हो गया, हाँ हमने गन्ना खाया। तो दीदी कचरा उठा रही है और मैं कचरा झाड़ू से मार रही हूँ। तो चलो झाड़ू मारते हैं। बजे है दोपहर के 1:30 और हमारी दाल गल गई है, मतलब दाल बन गई, चावल बन गई। तो चलो खाते हैं। तो ये हमारे चने की दाल है और ये हमारे क्या वघारेले भात है, वघारे। फ्रेंड्स गाइस मतलब मैं क्या बोलूँ, 2:27 हुए, लिटरली 1.5 घंटे पहले लाइट चली गई थी, अभी भी लाइट नहीं आई। कल तो चलो माना कि जाती थी, बट आज भी चली गई। और अभी कपड़े भी इतने धोने बाकी है, बट लाइट का कुछ अता पता नहीं है। तो अभी खाना खा लिया हमने और यहाँ पर दर्द करना यहाँ पर शुरू हो गया।
मैं कैसा मुंह बना रही हूँ सच में। तो अभी हमारे नाक में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है और हमारी आवाज़ वैसे तो अच्छी हो गई होगी, देख कर ही लग रहा है। और देखो ये अभी तक नहीं आई, तो मुझे बर्तन धोने तो चलो बर्तन धोते हैं, खाना बना हो गया हमारा। और जब लाइट आएगी तो बाकी के कपड़े धोएंगे। तो अभी बजे हैं 5:13, मतलब 5:15। तो हमारी लाइट जी बड़े बेशर्मी की तरह बड़े बेशर्मों की तरह 5:30 या 6 घंटे के बाद आई है। अभी सिर्फ एक ही बार कपड़े धुलेंगे क्योंकि मैं और दीदी बाहर जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो फिर शाम हो जाएगी क्योंकि हम जल कर जा रहे हैं। तो अभी मैं कपड़े जितने मशीन में उन्हें कोरे करने के लिए डाला है, उसके बाद वो कोरे हो जाएंगे तो उन्हें सुखाना है और दूसरे कपड़े धुलने में डालने के बाद जाएंगे। और मैं दोपहर में आधे घंटे के लिए सो गई थी, हाँ आधे घंटे के लिए, क्योंकि मेरे दोनों भाई 3:30-4 बजे चले गए थे। उन्हें आज इवेंट में जाना है, आज इवेंट है दोनों का अलग अलग जगहों पर, इसलिए तो अभी सिर्फ पोछे धोएंगे और नेपकिन धोएंगे, उसके बाद जितने बच्चे उन्हें कल धोएंगे। तो चलो सब्ज़ी लेने चलते हैं। तो अभी बजे हैं 5:25 और मैंने कपड़े जितने भी आज हुआ यूँ 2 बार लाइट चल गई। पहली बार मशीन में ये कपड़े डाले थे ये वाले और ये वाले, तो अभी आधे नहीं धुले तो एक बार चली गई थी। फिर से प्रोग्राम रखा कि अच्छे से धुल जाए, बट जैसे ही डाला फिर से हो गया कांड। ये दूसरी बार धुले आधे तो फिर से लाइट चली गई और अब जाकर आई है 10 मिनट पहले। तो अब इसे अच्छे से कोरे कर लिए और अब सुखा दिए इस कमरे में। अब तो कल सुबह तक ये अच्छे से सूखेंगे। तो अभी पोछे डाले धोने में, तो मैं कपड़े बदल लेती, उसके बाद मैं और दीदी जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। हमारे घर से आधे किलोमीटर ही दूर है, तो चलो सब्ज़ी लेने चलते हैं। तो अभी मेरी आंखें तो देख ही रहे होगे और मुंह पे भी इस तरफ देखो, यहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा है और जलन भी हो रही है। तो अभी बजे हैं 9:11 और मैं नीचे आई थी ऊपर की टंकी में पानी चालू करने के लिए। तो 5:30 से सीधा 9 बजे, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे मैं और दीदी सब्ज़ी लेने गए, फिर घर वापस आए और लाइट, वो तो उसकी वजह से कपड़े धोए और फिर बर्तन भी धोए और गैस का बाटला ख़त्म हो गया। तो गैस का बाटला, मेरा भाई छोटा सा है, छोटा वाला भाई, वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था एक इवेंट में, पर फिर भी वहाँ से यहाँ पर आया और उसने हेल्प की। बट मेरे सर में इतना पेन हो रहा था कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और हाथ में भी दर्द हो रहा है, मुंह में भी, यहाँ पर भी दर्द हो रहा है। मतलब 5:30 सब्ज़ी लेने के आने के बाद तो तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और अभी खाना पीना हो गया हमारा और अकेले मेरी दीदी रोटी कर रही थी नीचे, मैं ऊपर गई, मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली और अभी खाना खाए नीचे आई ऊपर की टंकी में पानी करने के लिए। तो मैं रोज़ यही कहती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, बट लिटरली बताओ, पिछले 1 महीने और आज कौन सी तारीख है 15, 1.5 महीने से, मतलब सोच लो 4 तारीख से मैं तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई थी और अभी 1 महीना और 16 दिन, 15, 1.5 महीने से मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। तो लिटरली सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या हुआ है। मतलब अभी 3 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत, शाम को मेरा भाई जब क्या पिक्चर देखने नहीं, उसके फ्रेंड्स, हाँ कपड़े लेने परसों रात को गया था 13 तारीख को। मतलब हम बाहर गए थे मंगलवार के दिन और घर आए और खाना खाने के बाद मेरा भाई शॉपिंग के लिए गया, तब आधे घंटे के लिए इतनी मतलब खांसी शुरू हो गई, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मतलब मैं सोच रही थी कि क्या हुआ है, किसी ने जादू टोना तो नहीं किया। तो मैं ये सोच रही थी। और सच्ची में बताओ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हर रोज़ दवाई लेने के बाद, जब से दवाई लिए 15-10 दिन हो गए, और रोज़ शाम को जब 5-10 मिनट सोती भी हूँ या फिर नहीं सोती हूँ कभी कभी, तो
शाम को इतनी अजीब स्मेल आती है, मतलब किसी भी चीज़ की स्मेल आती है। मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है, इस बार डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कैसा क्यों ना। फिलहाल यहाँ पर और यहाँ पर बहुत दर्द कर रहा है सर, तो सर दर्द की दवाई इस बार डॉक्टर ने नहीं दी है, बट अभी बर्तन धोऊंगी और फिर सो जाऊंगी, क्योंकि कल तबीयत ख़राब हो या ना हो बट मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि अभी घर के जितनी भी चादरें सब कुछ था धो दिया। हमारे घर में पहले से ही है, मैं 8-9 साल से जब भी पीरियड्स में होते हैं उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि मेरा भाई लिटरली वो 365 दिन हमारे घर में, अगर मैं पीरियड में हूँ या दीदी, तो हम मंदिर में नहीं जाते, बट मेरा भाई नहा धोकर वो दीवाबत्ती करता है, उसका नियम है। इसलिए मेरे पापा के जाने के बाद वही दीवाबत्ती करता है हमारे घर में। मम्मी शाम को करती है और सुबह भी करती है, बट मेरा भाई भी करता है, तो बड़ा वाला। तो फिर से मैंने नेट बंद किया था तो लॉक हो गया फ़ोन, हे भगवान। तो मेरा बड़ा भाई वो 9 साल से, 10 साल मेरे पापा के जाने के बाद वही करता है दीवाबत्ती। तो हमारे घर में उसका भी और सबका एक ही रूल है, मतलब बीच में ऐसा होता है कि मैं 1.5 महीने या 2 महीने में पीसीओडी की वजह से पीरियड में होती हूँ, तो 15 दिन मेरे और दीदी के बीच में हो जाते हैं, 7-8 दिन, लिटरली बताओ 9 दिन 8 दिन तो मैं पीरियड में हो ही जाते, मतलब इतने दिन हो जाते तब तक तो पीरियड आते। तो पहले दीदी पीरियड में होती है तो फिर उसके 6 दिन गिन लो, और उसके बाद अगर 6 दिन के बाद मैं पीरियड में होती हूँ तो मेरे 9 दिन तो इसे गिन लो, मतलब 10-15 दिन तो ऐसे ही हो जाते हैं जब हमारे घर में दीवाबत्ती नहीं होता था। पहले ऐसा होता था मेरे पापा के जाने के बाद। तो मेरी मम्मी ने डिसाइड, मतलब ऐसे ही सोच लिया कि इससे 15 दिन दीवाबत्ती बंद रहे, इससे अच्छा तो जब आप पीरियड चले जाए तो उसके बाद मंदिर की सफाई कर दो। तो मेरी मम्मी नहा धोकर दीवाबत्ती करने चली जाती है, मुझे दीदी को जो पीरियड में होता है उन्हें नहीं छूते। और मेरा भाई भी ऐसा है कि हमारे घर में मंदिर इस तरफ है, मेरे भाई का कमरा इस तरफ, इसलिए वो नहा धोकर सीधा मंदिर में जाता है, दीवाबत्ती करके खाना खाने नाश्ता करने नीचे आता है। तो ऐसे ही होता है हमारे घर में। तो अभी मेरे पीरियड्स चले गए, 3-4 दिन हो गए, बट फेस्टिवल था और क्या बोलते हैं, हाँ कल मकर संक्रांति थी, तो हमारे गुजराती में उसे करती कहते हैं, मतलब ऐसे एक खर मास जिसमें 1 महीने तक कोई काम नहीं होता। तो हमारे घर में कल नहीं, आज मंदिर की सफाई हर साल हम करते ही हैं वासी उत्तरायण के दिन, बट आज सुबह से तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने नहीं किया, इसलिए कल करना है मंदिर की साफ़ सफाई। तो चलो कल मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे तो जल्दी उठेंगे। अभी बजे हैं 9:30, 9:15 होंगे, क्योंकि 4-5 मिनट से तो बकर बकर कर रही हूँ, तो सुबह जल्दी उठते तो अभी जल्दी सो जाते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।